विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओम श्री परमात्मा नमः। श्रीमद्भगवद्गीतामृतम गुणत्रय विभाग योग नामक 14वें अध्याय पर हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें गुणों के विषय में भगवान ने बताया, गुणों के धर्म बताए कि ये त्रिगुण हैं, इनके क्या क्या धर्म हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन च नघः रजोरागात्मकं विद्धि तृष्णा कर्म समुद्भवम तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेषु देहिनम। और फिर तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनम सर्वदेहिनाम प्रमादालस्य निद्राभिस्तिन तन्निबध्नाति भारत। इन 3 श्लोक में 6 से 8 में भगवान ने गुणों के स्वरूप बताए कि सत्व का धर्म क्या होता है। सत्व प्रकाशक होता है, निरुपद्रव होता है, सुख रूप होता है, ज्ञान रूप होता है। रज जो है वो रागात्मक होता है, चित्त को रंग देता है, पुरुष को अपने जैसा बना देता है। तृष्णा यानी कि लोभ आदि की उत्पत्ति होती है, आसक्ति की उत्पत्ति होती है, और कर्म के रूप में जीव को बांध देता है। जो आत्मा अकर्ता है उस अकर्ता आत्मा को कर्ता बना देता है, तो कर्म के साथ जोड़ देता है। और तम जो है वह ज्ञान से जन्य है, मोह स्वरूप होता है, प्रमाद आलस्य निद्रा आदि को उत्पन्न करने वाला होता है। और उसी को सार रूप में 9वें श्लोक में भगवान ने कहा कि सत्वम सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्ति तमः प्रमादे संजयत्युत। अर्थात सत्व सुखदायक होता है, रज कर्म में जोड़ता है, और तम जो है अज्ञान को आवृत करके प्रमाद आलस्य आदि को उत्पन्न करता है, उससे जीव को जोड़ देता है। ये कार्य कैसे करिए, तभी गुणधर्म बताए कि इनके ये गुणधर्म होते हैं, परंतु ये कार्य कैसे करते हैं, तीनों एक साथ करते हैं या क्रम से करते हैं, कैसे करते हैं, उसके लिए अगला श्लोक भगवान दे रहे हैं, श्लोक संख्या 10। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजः सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। करें भगवान की हे भारत, रजः तमः अभिभूय सत्वं भवति, भवति का अध्याय सब जगह कर लेंगे। रजः तमः अभिभूय सत्वं भवति, सत्वं तमः अभिभूय रजः भवति, और सत्वं रजः अभिभूय तमः भवति, ऐसा अन्वय कर लेंगे। अर्थ होगा कि रज और तम को अभिभूत करके यानी कि दबा करके सत्व ऊपर उठता है, और जब सत्व ऊपर उठता है तो रज और तम दबे रहते हैं। जो गुण दबे रहेंगे उनके धर्म दिखाई नहीं देंगे उस समय, और जो गुण ऊपर रहेगा उसे उसी गुण के धर्म दिखाई देंगे। तो जब सत्व काम कार्य करेगा तो रज और तम को दबा देगा, और जब रज तम दबे रहेंगे तो उस समय रज तम के जो धर्म हैं वह पुरुष में अभिलक्षित नहीं होंगे, दिखाई नहीं देंगे। उस समय सत्व के जो ज्ञान धर्म हैं वह सब दिखाई देंगे, ज्ञान सुख इत्यादि। और इसी प्रकार से रजः सत्वम तमश्चैव, और इसी प्रकार से रज और सत्व को दबा करके तम ऊपर उठता है। जब तमस ऊपर उठता है तो तमस भी रज और सत्व को दबा देगा और तम ऊपर उठ जाएगा, यानी कि जब तमस ऊपर आएगा तब वो निद्रा आलस्य मोह आदि दिखाई देंगे उस पुरुष में। और इसी प्रकार रज कैसे काम करेगा, तो तम और सत्व को दबा करके फिर रज ऊपर उठ जाता है। तो ये जो गुण हैं ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसलिए भाष्यकार ने, योग भाष्यकार महर्षि वेदव्यास जी ने चलम च गुण वृत्तम लिखा कि ये गुण जो है ये चलायमान होते हैं, और जब चलायमान होते हैं यानी कि ऊपर नीचे होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं तो बाकी जो 2 गुण होते हैं उसके आधार बनते हैं, और एक उसके ऊपर होता है। जो ऊपर होगा उसी के धर्म दिखाई देंगे।
उस समय व्यक्ति को कहा जाता है ये सत्व की स्थिति में है, या रज की स्थिति में है, या तम की स्थिति में। तो प्रत्येक व्यक्ति का शरीर, मन, बुद्धि, चित्त ये सब त्रिगुणात्मक है, और त्रिगुणात्मक होने से ये ऊपर नीचे होते रहते हैं। तो ऊपर नीचे होने से जब जो ऊपर होगा उसके गुण दिखाई देंगे, और जब जो नीचे होगा उसके गुण दिखाई नहीं देंगे। तो इस प्रकार से व्यक्ति की स्थिति ऊपर नीचे होती रहती है। इसलिए कोई भी व्यक्ति है वह सदा एक ही स्थिति में नहीं रह सकता। कहा जाता है कि वह व्यक्ति सात्विक है, तो सात्विक का तात्पर्य है कि वह ज्ञान प्रधान है, परंतु उसमें रज और तम नहीं है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। क्योंकि ये पूरा जगत त्रिगुणात्मक है, तो प्रत्येक व्यक्ति में सत्व, रज, तम तीनों गुण रहते हैं। तो सात्विक का तात्पर्य है कि वो सत्व प्रधान रहता है, ज्ञान आदि में रुचि रखता है, धर्म में रुचि रखता है, इस कारण से उसको सात्विक कह दिया जाता है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसमें रजस तमस नहीं है, वो सोता नहीं है, उसका आलस्य नहीं आता, ऐसा नहीं है। तो निद्रा, आलस्य आदि आना ये तम का है। कौन व्यक्ति नहीं सोता, किसको निद्रा नहीं आती? तो इस प्रकार से जो है तम भी उसमें है, वो कभी सत्व को दबा देता। 24 घंटा कोई ज्ञान कर पाएगा? 24 घंटा व्यक्ति रूप, रस, गंध, शब्द ये जब ज्ञान होते हैं कि रूप को देखना, शब्द को अनुभव करना, स्पर्श को अनुभव करना, ये 24 घंटा रह पाएगा कोई व्यक्ति? 24 घंटा जब ज्ञान उसको जगा देते हैं कि बस देखते रहो, तो फिर स्थिति खराब हो जाती है, फिर सोना चाहता है व्यक्ति। तो इसलिए वो तम आएगा ही। और इसी प्रकार से जो है तम भी सदा नहीं रहेगा, क्योंकि कब तक व्यक्ति सोएगा? किसी व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, सोवो खाली, तो वो भी सोने से उब जाएगा, फिर जग जाता है, फिर आंखें उसकी खुल जाती है, शरीर के गात्र फड़फड़ाने लगते हैं, इधर उधर उठ करके चलने लगता है। ये सब क्या है? ये रजस के कार्य। तो इस प्रकार से ये गुणों के अधीन पूरा जगत है, मनुष्य है। ये गुण व्यक्ति को ऊपर नीचे करते रहते हैं, और जब जो गुण ऊपर होगा पुरुष वैसा ही अपने आप को अनुभव करेगा। तो इस प्रकार से ये गुण जो है एक दूसरे को दबा करके उठते हैं। कारिका में इसी को अन्योन्य अभिभाव जनन मृथुन वृत्तैश्च गुणाः ऐसा कहा कि ये जो है अन्योन्य मतलब परस्पर अभिभाव करते हैं, एक दूसरे को दबाते हैं, और एक साथ मिलकर भी रहते हैं। ऐसा भी नहीं है कि ये अलग रह सकते हैं। एक दूसरे को दबा करके अपने कार्य को पुरुष के साथ जोड़ते हैं, परंतु ऐसा नहीं होगा कि एक दूसरे के बिना रह सकते हैं। इसलिए परस्पर मिथुन भाव में रह करके वह कार्य करते हैं। और ये गुण भिन्न भिन्न हैं, और इनके गुणधर्म भी भिन्न भिन्न हैं। इनके धर्म भिन्न भिन्न है ना, कोई ज्ञानात्मक है, कोई सुखात्मक है, तो दूसरा दुखात्मक है, तीसरा मोहात्मक है। तो ये परस्पर विरुद्ध धर्म वाले हैं। तो ये कैसे कार्य करते हैं? तो इसके लिए कारिकाकार ने एक बहुत बढ़िया दृष्टांत दिया। उन्होंने कहा कि प्रदीप व चार्थतो वृत्ति, कि प्रदीप के समान ये कार्य करते हैं। जैसे प्रदीप में भी 3 चीजें होती हैं, एक शिखा होती है, लौ होती है जो अग्नि होती है, एक बाती होती है और एक तेल होता है, और तीनों का अलग अलग स्वभाव है। एक स्वयं प्रकाशमान है, अग्नि जो है स्वयं प्रकाशमान है, रुई जो है स्वयं जलने वाला है, अग्नि जलाने वाली है, और तेल सहयोग करता है, और जलो और जलो। लेकिन वो तीनों इकट्ठा होते हुए भी विस्फोट नहीं होता। जैसे आग लग जाए ना, वहीं खुलेआम जो है जलने वाली रुई है, बाती है, जलाने वाली स्वयं अग्नि है, और जलाने में सहयोग प्रदान करने वाला घृत है, तेल है। लेकिन फिर भी ये सब मिल करके और बहुत एक व्यवस्थित क्रम से जीव के प्रकाश अंधकार को दूर करके प्रकाश करके और उसके अर्थ को सिद्ध करता है। ऐसे ही ये परस्पर भिन्न भिन्न गुण धर्म वाले होते हुए भी त्रिगुण रस्सी की भांति 3 गुण हैं, और उसको मिलाकर के रस्सी बना दिया जाता है। उसी प्रकार से ये जीवों के भोग को सिद्ध करते हैं। तो जीवों के भोग के लिए सब त्रिगुण आते हैं। तो परस्पर भिन्न भिन्न धर्म होते हुए भी एक साथ रहते हैं, और सब मिलकर के जीव को भोग प्रदान कराते हैं। भोग और अंततः अपवर्ग 2 कार्य हैं। प्रकृति भोग भी दिलाती है, और लेकिन व्यक्ति सचेत हो जाए तो यही प्रकृति अपवर्ग भी दिला देगी। यानी कि जो प्रकृति दुख देती है वही प्रकृति दुख से छुड़ाएगी भी। इसलिए प्रकृति की बहुत महत्ता है।
जो प्रकृति अभी बांध रही है ना, ये त्रिगुणों का बंधन है, लेकिन जब छूटना होगा व्यक्ति को तो इन्हीं त्रिगुणों का सहारा लेकर उससे छोड़ना पड़ता है। तो जिस चीज को छोड़ना होता है, ये नियम होता है कि उस चीज का सहारा भी लेना पड़ता है। जैसे मिसाइल को हम ऊपर छोड़ते हैं, धरती से ऊपर उठाते हैं, तो धरती का ही सहारा लेना पड़ता है। बिना धरती का सहारा लेकर धरती को छोड़ नहीं सकता। किसी को समुद्र से पार करना है, जल से पार करना है, जाना है पार, तो जल का ही सहारा लेकर उसे पार करना होता है। ऐसे ही माया से पार जाना है, त्रिगुण से पार जाना है, तो इन माया को सहारा बना करके ही पार किया जा सकता है। तो इसलिए ये माया बांधती भी है और माया छुड़ा भी देती है। ये जब कृपा कर दे, इसकी कृपा हो जाए माया का, भगवान की माया शक्ति का, तो फिर छुड़ा देती है, कहती है जाओ अब मैं साथ तुम्हारा छोड़ देती हूँ, तो वो छुड़ा भी देती है। तो बंधन और मुक्ति ये दोनों कार्य जो है प्रकृति करती है। इसलिए सांख्यकार ने स्पष्ट कर दिया कि ये बंधन और मुक्ति गुणों का है, माया का है, जीव का नहीं है। जीव नित्य मुक्त है, जीव का कभी बंधन नहीं होता, वो नित्य मुक्त है। बस प्रकृति ही ये सब तामझाम फैलाई हुई है, और जिस दिन प्रकृति तामझाम खत्म कर दे तो फिर मुक्त हो जाएंगे आप। तो जीव में जो बंधन और मुक्ति का व्यवहार है वह तो औपचारिक है, यथार्थ है, काल्पनिक है। वस्तुतः प्रकृति ही बंधन में आती है, प्रकृति ही मुक्त होती है, परंतु सहयोग है उसका, साथ साथ रहता है। तो एक के गुणों का उपचार दूसरे में कर दिया जाता है, साथ साथ रहने के कारण। चोर के साथ साथ रहने से जो चोर नहीं है उसमें भी चौर्य गुण का उपचार कर दिया जाता है, कहा जाता है कि ये भी चोर है। क्यों? क्योंकि उसके साथ रहा। ऐसे ही साधु के साथ साथ रहते हुए चोर भी यदि साधु के साथ रहता है तो साधुत्व गुण उसमें उपचार कर दिया जाता है। भले है नहीं, परंतु फिर भी साधु जी उसको संबोधित तो कर ही दिया जाता है। तो ऐसे ही प्रकृति के जो बंधन और मुक्तता है, उस बंधन और मुक्तता का उपचार, क्योंकि संग है उसका, पुरुष का उसके साथ संग है, इस कारण से पुरुष में उपचार करके कह दिया जाता है कि पुरुष बंधन में है, जीव बंधन में आ गया है, जीव मुक्त हो गया, ये मुक्त हो गए, ये बंधन में आ गए। तो इस प्रकार का व्यवहार वास्तविक रूप से जीव का बंधन नहीं है, वो गुणों के संग के कारण गुणों के ही बंधन है। गुण ही सब तामझाम फैलाए हुए शरीर आदि के रूप में, संसार के रूप में। पुरुष तो नित्य मुक्त है, ये गुण हटे तो मुक्त ही है। पिंजरा टूटे तो पक्षी तो मुक्त ही है। जैसे हम अभी यहाँ बैठे हुए हैं, भवन में बैठे हुए हैं, तो हमें ऐसा लगता है कि हम अंदर बैठे हुए हैं, वस्तुतः हम अभी भी मुक्त आकाश में बैठे हुए हैं। ये सारे आवरण हटा दिया जाए, अभी दीवार छत हटा दिया जाए तत्काल, तो क्या हुआ? हम आकाश में हैं, हम आकाश में ही हैं। तो हम खुले आसमान में बैठे हैं, लेकिन वो खुले आसमान का अनुभव नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि बीच में आवरण आ गया, दीवार आदि का, छत आदि का आवरण आ गया। और दीवार हटा दी जाए, छत हटा दी जाए, तो वही हमें लगा कि आसमान में आ गए, खुले आसमान में आ गए। ऐसे ही जीव जो है वो तो नित्य मुक्त ही है, परंतु ये जो आवरण है शरीर आदि का, इसके कारण वो अपने आप को बंधन मान लेता है। वस्तुतः बंधन प्रकृति का है, मुक्त भी प्रकृति ही होती है, परंतु गुणों के साथ संग होने से बंधन और मुक्ति का उपचार जीव में भी कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से जो है सत्व रज तम आपस में एक दूसरे को दबा करके ऊपर उठते हैं और अपना कार्य दिखाते हैं, और जीव को अपने अपने गुणधर्मों से युक्त कर देते हैं। फिर उस समय जीव अपना स्वरूप भूल जाता है। जब सत्व ऊपर उठेगा तो सत्व के जो ज्ञान सुख आदि गुण हैं, अपने आप को ज्ञानी, अपने आप को सुखी मानने लगेगा। जब रज होगा ऊपर तो अपने आप को कर्मी मानने लगेगा, मैं कर्म करने वाला हूँ, मैं ये किया, मैं वो किया, फिर दुख भी अनुभव करने लगता है। ऐसे ही जब तमस ऊपर उठता है तो तमस दोनों को रोक देता है, सत्व को भी रोक देगा, तम को भी रोक देगा। तो सत्व के जो कार्य ज्ञान आदि है, सुख आदि है, उसको भी रोक देता है, और रज के जो कार्य चंचलता आदि है, क्रियाशीलता है, उसको भी रोक देता है, फिर सुला देता है, मोह में डाल देता है। अब निद्रा में क्या होता है? निद्रा में कुछ अनुभव ही नहीं होता है, न कुछ ज्ञान होता है, तो ज्ञान को भी रोक दिया, और क्रिया भी सारी जैसे 100 शरीर पड़ जाता है। देखिए तमस का कितना प्रभाव। आत्मा है, लेकिन किसी गाढ़ी निद्रा में सोए हुए व्यक्ति को देखिए,
लगता है कि अब इसको कुछ हो ही नहीं, वहीं चीजें हो रही है, वहीं कोई बात कर रहा है, उसको सुनाई नहीं दे रहा। तो सब चीज वही हैं, शब्द उसके कानों तक जा रहे हैं, स्पर्श भी कोई करे सामान्य रूप से तो भी उसको पता नहीं चलता। तीव्र स्पर्श कराया, झकझोरा जाए तब तो जग जाएगा, परंतु सामान्य रूप से स्पर्श भी किया जाए तो उसे स्पर्श की अनुभूति नहीं होती, उसको शब्द की अनुभूति नहीं होती, रूप की अनुभूति नहीं होती, आंखें बंद हो जाती है। या कई लोगों की तो आंखें आधी खुली भी रहती है फिर भी नहीं दिखाई देता। नासिका खुली है लेकिन गंध का अनुभव नहीं हो पाता, गंध जा रहे हैं उसके पास पर गंध का अनुभव नहीं हो पाता। तो उस समय तो ऐसी स्थिति हो जाती है कि मच्छर काटे तो काटने का भी अनुभव नहीं होता। जब गाढ़ी निद्रा सुषुप्ति में व्यक्ति चला जाता है तो उसमें जो है मच्छर भी काटे या गर्मी हो या सर्दी हो, कुछ भी अनुभव नहीं होता। जबकि आत्मा ज्ञान स्वरूप है, उसका अनुभव होना चाहिए, लेकिन ये तमस का प्रभाव है कि तमस ने सबको दबा दिया। तो इस प्रकार से ये गुण जो है जीव को बांध कर रखे हैं, और उस गुणों के धर्मों से युक्त होकर के आत्मा भी अपने आप को ऐसा ही मानने लगता है। तो ये गुणों का खेल है। परंतु ये पता कैसे चले कि अब ये गुण ऊपर हुआ है? ये तो अभी सिद्धांत बता दिए ना कि ऊपर नीचे होते हैं, एक दूसरे को दबाकर ऊपर उठते हैं। परंतु ये सत्व रजतम ऐसे तो देख नहीं सकते कि देखिए इसको दबाकर ये दो जैसे कंधे पर चढ़े हुआ है, दो व्यक्ति को दबा करके एक तीसरा उसके कंधे पर चढ़ा हुआ है, ऐसे तो सत्व रजतम को हम देख नहीं सकते। ये तो सिद्धांत की बातें महर्षियों ने जो है समाधि के माध्यम से देखा और देख करके ये सब लिख दिया कि सत्व रजतम एक दूसरे को दबाते हैं, दो दबे रहते हैं, एक उसके ऊपर रहता है, जो ऊपर रहता है उसके गुण दिखाई देते हैं। परंतु ये सत्व रजतम तो ऐसे ही नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता। फिर कैसे पता चलेगा कि सत्व ऊपर है? कैसे पता चलेगा कि रज ऊपर हो गया? अब कैसे पता चलेगा कि तमस ऊपर हो गया? तब उसके लिए बताया। हालांकि जो गुण बता ही दिए उस गुणों से पता चल ही जाएगा, लेकिन फिर भी भगवान बता रहे हैं स्पष्टता के लिए और कह रहे हैं सर्वद्वारेषु देहेस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वमित्युत। करें कि यदा अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु प्रकाशः ज्ञानम उपजायते, जब इस आत्मा के ये जो शरीर जो भोग के लिए मिला है, इस देह में जो सर्वद्वारेषु जो जितने भी द्वार हैं, ये दरवाजे हैं, झरोखे हैं, आंख कान नाक इत्यादि सब क्या है? ये झरोखे हैं, द्वार है। इसी द्वार से जो है वह आत्मा जो है अनुभव करता है। किसी द्वार से रूप जा रहा है, किसी द्वार से रस जा रहा है, किसी द्वार से शब्द जा रहा है, किसी द्वार से गंध जा रहा है। तो ये समस्त दरवाजों से रूप रस गंध शब्द आदि सामग्रियां अंदर जा रही है और आत्मा उसका अनुभव कर रहा है। तो जब कह रहे हैं कि भगवान की इस देह में अस्मिन् देहे सर्वद्वारेषु, इस देह में जो जितने भी द्वार हैं उन दरवाजों से प्रकाश उपजायते, प्रकाश ज्ञानम, यानी कि प्रकाशात्मक जो ज्ञान है, कि ज्ञान प्रकाशक होता है, वह प्रकाशित करता है, जनाता है कुछ हमें। तो वह जो प्रकाश स्वरूप चेतन स्वरूप जो ज्ञान है वह उपजायते, जब उत्पन्न होवे, तदा इति विद्यात् सत्वम विवृद्धम, तब ऐसा समझना चाहिए कि सत्व ऊपर है। यानी कि आंखों से रूप हमें दिखाई दे रहा है, रूप का ज्ञान हो रहा है, कान से शब्द सुनाई दे रहा है, जिह्वा से रस का ज्ञान हो रहा है, नासिका से गंध का ज्ञान हो रहा है, त्वचा से स्पर्श का ज्ञान हो रहा है, तब समझना चाहिए कभी सत्व ऊपर है। कभी कभी क्या होता है कि इंद्रियों के अर्थ के साथ संपर्क होने पर भी ज्ञान नहीं होता। जैसे कभी कभी भोजन करते हैं, पता ही नहीं चलता कि ये दाल कौन सी दाल थी, ये सब्जी कौन सी थी, पता ही नहीं चलता। तो उस समय ज्ञान ही नहीं हुआ, खा तो लिए परंतु रस का ज्ञान ही नहीं हुआ। तो अब ये क्या है? ज्ञान हुआ नहीं, लेकिन सब क्रियाएं हो गई। तब उस समय समझना चाहिए कि क्रिया तो हो गई परंतु ज्ञान नहीं हुआ, पता ही नहीं चला। कक्षा में बैठे तो देखें तो कुछ हुआ, परंतु पूछा जाए कि क्या हुआ, क्या पढ़े, क्या बताया गया, तो पता ही नहीं चला। तो यहां समझना चाहिए कि अब यहां पर सत्व प्रधान वो व्यक्ति नहीं है, उसको ज्ञान नहीं हो रहा है, लेकिन क्रिया हो रही है, बैठा है, सचेष्ट है, आंखें खुली है, देख भी रहा है, उससे गात्र भी चल रहे हैं, तो इसका मतलब कि वो सत्व प्रधान नहीं है। तो सत्व प्रधान जब व्यक्ति होता है तो उसको ज्ञान होता है। ज्ञान पांच ही होंगे, रूप का ज्ञान होगा, रस का ज्ञान होगा, शब्द का ज्ञान होगा, जब
कक्षा में बैठ रहे हैं, सत्संग में जा रहे हैं, तो उस समय सबका ही ज्ञान होगा। तो जब जितने भी दरवाजे, अन्य कालों में अन्य इंद्रियों का ज्ञान होगा, तो जिन जिन कालों में इन इंद्रियों के अर्थ के संपर्क से जो ज्ञान उत्पन्न होता है, अंदर जाता है, हमको अनुभव में आता है, तब समझना चाहिए कि सत्व ऊपर है, सत्व बढ़ा हुआ है, सत्व विवृद्धम। और रजस कैसे पता चलेगा कि रजस अब ऊपर है हमारा? तो कह रहे हैं भगवान, लोभ प्रवृत्तिरारंभ कर्माणाम शमस्पृहा रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। करेंगे हे अर्जुन, रजसी विवृद्धे, जब रजस ऊपर होता है, जब रजस बढ़ता है, सत्व और तमस को दबा करके रजस बढ़ेगा, ऊपर होगा। बढ़ेगा मतलब ऊपर होगा। सत्व रज की मात्रा तो उतनी ही रहती है शरीर में, बस ऊपर नीचे होते रहते हैं। उसी को कहते हैं कि सत्व बढ़ गया। बढ़ गया नहीं, सत्व प्रधान हो गया, ऊपर हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तो कहने कि जब रजस बढ़ता है तो लोभ, उस समय लोभ जगेगा, नाना प्रकार के लोभ होगा। तो जब लोभ जगे तो समझना जाएगा रजस ऊपर है। और केवल लोभ ही नहीं, अपितु प्रवृत्ति ही कर्माणाम आरंभ, प्रवृत्ति होगी। कैसी प्रवृत्ति? हलचल, क्रिया होगी। कर्माणाम आरंभ, कर्मों का व्यापार शुरू होगा। पुण्य पाप जो जितने भी कर्म सब करेगा व्यक्ति, तो अपने जो कर्म है उस कर्म में उसकी प्रवृत्ति होगी, कर्म का आरंभ होगा, व्यापार होगा, वो शुरू होगा कर्म। यानी को व्यक्ति क्रियाशील होगा, अब बैठ नहीं सकता। राशिक व्यक्ति को यदि बैठाया जाए तो बैठ नहीं सकता, लेकिन ये करना है, वो करना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, वो उसका शरीर स्थिर नहीं रहता। तो शरीर भी स्थिर नहीं रहता, चित्त भी स्थिर नहीं रहता, वो एक जगह टिक भी नहीं सकता। राशि व्यक्ति थोड़ी देर के लिए सुनेगा, फिर चंचला बोलेगा अब यहाँ चलते, फिर यहाँ चलते, उसका मन भी एक जगह नहीं लगता। तो नाना प्रकार के लोभ, नाना प्रकार की आसक्ति, ये रजस का स्वभाव है। तो लोभ कर्माणाम प्रवृत्ति आरंभ, और असमः, असमः भगवान ने कहा यानी कि वो शांत नहीं होगा, कभी भी वो शांत नहीं रह सकता, उसका चित्त शांत ही नहीं होगा। यानी जितना भी मिले, जितना भी प्राप्त है उसके लिए पर्याप्त नहीं है, वो कह रहा है कि अभी और चाहिए, अभी और चाहिए, अभी और चाहिए। तो उसकी शांति होती नहीं, चित्त उसका शांत ही नहीं होता। भोगों से उसका चित्त शांत नहीं हो सकता, लोभ से उसका चित्त शांत नहीं हो सकता, जो भी मिल रहा है धन आदि उससे वो शांत हो ही नहीं सकता, और चाहिए, और चाहिए, और चाहिए। तो इस प्रकार से जो चित्त की एक अशांति है, जब चित्त अशांत हो, मन भरे न, बोल कहते हैं कि मेरा मन ही नहीं भर रहा है, विषयों में मन ना भरे, तब समझना चाहिए कि रजस है, इसकी भी भूख खत्म नहीं हो रही है, लोभ और ही बढ़ता जा रहा है, चित्त शांत नहीं। क्योंकि जब तक चित्त शांत नहीं होगा तब तक से सुख मिलेगा नहीं। तो ये रजस क्या करता है कि चित्त के शांति को भंग कर देता है, और जैसे ही चित्त अशांत होता है वो दुखदायी हो जाता है। तो रजस दुखदायी होता है, चित्त को अशांत करके दुख प्रदान करता है। और फिर भगवान ने कहा स्पृहा, भोगों में लालसा बनी रहेगी, शांत होगा नहीं, और लालसा, कामना और नित्य प्रति बढ़ती जाएगी, उसकी आसक्ति भोगों में और बढ़ती जाएगी, जिसे स्पृहा बोलते हैं, लोभ बोलते हैं। तो जब ये सब लक्षण दिखाई दे व्यक्ति में, तो उस समय समझना चाहिए कि रजस प्रधान स्थिति है, रज ऊपर उठा हुआ है, उस समय राजसिक स्थिति में आ जाता है व्यक्ति, और वही व्यक्ति तामसिक भी हो जाता है। कब हो जाता है? तो उसके लिए भगवान कह रहे हैं अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरु नंदन। कह रहे हैं कि हे कुरुनंदन, तमसी विवृद्ध, जब तमस बढ़ता है तो क्या होता है, शरीर में कैसे लक्षण दिखाई देते हैं? तो कह रहे हैं अप्रकाश, अप्रकाश का मतलब अविवेक जाग जाता है। अब जो है विवेक भूल जाएगा, उस समय विवेक काम नहीं करता। हालांकि विवेक है उसमें, क्योंकि सत्व भी है, तो कभी ना कभी कोई व्यक्ति ज्ञान तो किया ही है, ज्ञान तो उसको है, लेकिन उस समय अब ज्ञान काम नहीं करेगा। जैसे तमस बढ़ेगा
तो क्या हमने पढ़ा था, क्या सुना था, वो सब काम नहीं करेगा, क्योंकि अब तमस हावी हो गया। तमस हावी होने से व्यक्ति निर्णय नहीं ले सकता, सही निर्णय नहीं ले सकता, सब भूल जाएगा। तमस जैसे हावी होगा, क्या शास्त्र में कहा था, क्या गुरुजनों ने कहा था, क्या विधि थी, क्या मर्यादा थी, वो सब भूल जाएगा और अज्ञान शुरू हो जाएगा। अप्रकाश मतलब अज्ञान, अविवेक, और फिर अप्रवृत्ति शुरू हो जाएगी। अप्रवृत्ति जो प्रवृत्त हो रहा था, रजस में जो प्रवृत्ति थी, कर्मों का नाना आरंभ था, व्यापार था, वो सब चल रहा था, हलचल में था, तूफान मचाया हुआ था जगत में। अब वो कुछ नहीं करेगा, उसकी प्रवृत्ति शांत हो जाएगी। अब बोला कि कुछ नहीं करना है, बैठना है। बोला क्या करना है, ये सब करने के बाद भी क्या अंत में मरना ही है, तो करो तो भी मरो, ना करो तो भी मरो, तो क्यों मरना है, ऐसा बैठे रहो। तो उस समय जो है वो क्या करेगा, अब प्रवृत्त होगा, प्रवृत्ति नहीं होगी, कर्म में प्रवृत्त नहीं होगा, बस खाना सोना पड़े रहना, ये शुरू हो जाएगा उसका।